हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक सिंह तोमर और मैं एक बैंकिंग कैंडिडेट हूँ, बैंकिंग एस्पिरेंट जो पिछले 4 सालों से मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। कई बार मेंस मैंने क्लियर भी किया, इंटरव्यू में रह गया, कई बार मेंस तक पहुँचा हूँ। सो ये जो अभी आपने वीडियो देखी, ये एक सेंटर की है जहाँ पर बच्चों को बहुत सी दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे, कैंडिडेट्स कंप्लेंट कर रहे थे। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कहीं ना कहीं कि मेरी भी एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ा है। जो भोपाल, मेरा पेपर भोपाल में था, ION डिजिटल जोन PIT कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज। एफिशिएंसी पे फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि जो उनका माउस था, आज मैंने जो वीडियो देखी, अड्डा 247 ने एक वीडियो जारी करी है ये, जिसमें बताया गया है, जिसमें ऑलमोस्ट मोस्टली जो प्रॉब्लम आई है वो माउस की आई है कि माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा था, माउस ज़्यादा समय ले रहा था। तो मेरे साथ भी यही हुआ है कि माउस कम से कम 3 से 4 सेकंड ज़्यादा ले रहा था। अब 3 से 4 सेकंड ज़्यादा ले रहा था, अगर ऑन एन एवरेज 80 क्वेश्चंस में देखें हम, तो ये 240 से 300 कुछ सेकंड हो जाते हैं। तो अराउंड 5 से 6 मिनट का समय हो जाता है, और 5 से 6 मिनट मतलब बहुत होते हैं। अगर जैसा कि मेरे हुआ, आखिरी वाली मैंने DI सॉल्व करी और DI सॉल्व कर ही ली थी, और टाइम चला गया, टाइम थे ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। अगर वही 4 मिनट मुझसे बचते तो मैं DI भी आंसर कर देता, और उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और कर लेता, तो मेरा जो पेपर था वो और भी अच्छा जा सकता था, जिससे कि मैं अपना बेस्ट दे पाता। पर जो इनके डिवाइसेस हैं, द डिवाइसेस वी आर प्रोवाइडेड विथ डू नॉट वर्क वेल। So how can we use our efficiency unless the devices are not working well? So मेरा सिर्फ यही कहना है कि अड्डा 247 ने बताया कि कई सेंटर्स पे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मेरे सेंटर पे भी मुझे भी ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं माउस काम नहीं कर रहा था मेरा। मुझे लगा भी, क्योंकि माउस कम से कम 3 से 4 सेकंड ऊपर ले रहा था सही में। तो मैंने भी एक कंप्लेंट डाली है, जैसे उन्होंने बताया, cgrs.ibps.in पे। तो वैसे ही आप भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल के बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ, क्या हूँ क्या नहीं। के डिवाइसेस हैं, द डिवाइसेस वी आर प्रोवाइडेड विथ डू नॉट वर्क वेल। सो हाउ कैन वी यूज़ आवर एफिशिएंसी अनलेस द डिवाइसेस आर नॉट वर्किंग वेल। सो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अड्डा 247 ने बताया कि कई सेंटर्स पे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मेरे सेंटर पे भी मुझे भी ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं माउस काम नहीं कर रहा था मेरा। मुझे लगा भी, क्योंकि माउस कम से कम 3 से 4 सेकंड ऊपर ले रहा था सही में। तो मैंने भी एक कंप्लेंट डाली है, जैसे उन्होंने बताया, cgrs.ibps.in पे। तो वैसे ही आप भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल के बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ, क्या हूँ क्या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा लैपटॉप है, इसी पे मैं पढ़ता हूँ। और ये मेरी एक छोटी सी दुकान है, एक छोटी सी दुकान है जहाँ बैठ के मैं पढ़ता रहता हूँ। ये सामने से ग्राहक आ रहे हैं, उन्हें भी सामान देता रहता हूँ, और ऐसे ही मैं पढ़ता रहता हूँ। सो अभी आपको बताया कि ये मेरी एक छोटी सी दुकान है, यहीं बैठे बैठे मैं पढ़ता हूँ। फ्रेंड्स, बिल्कुल समय नहीं रहता, घर के भी काम करने होते हैं, दुकान के भी काम करने, उसके बाद भी समय निकाल के कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे मैं तैयारी कर लेता हूँ। और हम सभी करते हैं, हमारे सबके साथ कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ हम फंसे हुए होते हैं। उसके बाद भी हम अपने आप को, खुद को मोटिवेट कर कर हम पढ़ाई करते हैं, हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि नहीं यार, हमें निकालना है। और जब सेंटर पे जाके इस तरह का फेस करना पड़ता है सिचुएशन को, तो बहुत बुरा लगता है अगर इनके कारण अपनी एफिशिएंसी कम होती है। क्योंकि अगर हम कितने भी एफिशिएंट हों, वो तो अच्छा है, पर अगर उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे जब तक हमें एफिशिएंट डिवाइसेस नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि हमारे घर पे, जैसे कि ये माउस है मेरा, ये आपको माउस दिखाता हूँ, ये है मेरा माउस। अब ये माउस जो है बहुत अच्छे से काम करता है, तो मुझे इसकी आदत है। पर वहाँ पर जो माउस था वो काम ही नहीं कर रहा था, काम ही नहीं करते हैं, ढंग से काम ही नहीं करता, चलता नहीं है, टाइम लेता, धीरे धीरे चलता। तो उसके कारण एफिशिएंसी फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको जैसा बताया, 3 से 4 मिनट, अगर वही 3 से 4 मिनट क्वेश्चन में लगेंगे, अगर उनमें अच्छे से दे पाएंगे, तो कम से कम 5 क्वेश्चन उसमें किए जाते हैं, 5 नंबर के करे जा सकते हैं। 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आप उसमें कर सकते हो इतने समय में। तो वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ाएगा, आपका लेवल बढ़ाएगा पेपर में, कंपटीशन में। तो जैसे जैसे मैंने एक डाला है, वैसे वैसे आप भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, अगर आपको महसूस हुआ है तो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, और कुछ नहीं कहूँगा। अब जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और वैसे वैसे आप डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। फ्रेंड्स, हम डालेंगे cgrs.ibps.in, rs.ibps.in। अब इसको हम एंटर कर देंगे।
तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं इंटरफेस पे आया रजिस्टर न्यू कंप्लेंट। अब रजिस्टर न्यू कंप्लेंट पे हमने क्लिक कर दिया है। सो फ्रेंड्स ये जो खुल गया है ये देख ले सकते हैं आप, जिसमें लिखा हेल्प टॉपिक। तो हेल्प टॉपिक पे हम सिलेक्ट करेंगे और भी प्री एग्जामिनेशन 12th, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना नंबर और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर जो भी इशू तो मैंने डाला है इशू में कि माउस वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सब कुछ डाल के मैंने सब कुछ फिल कर दिया, और फिल करने के बाद ये थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस लिखा आ गया। मतलब हमारी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब कल हम ये कंप्लेंट चेक स्टेटस करेंगे, चेक कंप्लेंट स्टेटस देख लेंगे, उसके बाद क्या आता है उसके बाद हम देखते हैं। तो